नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग? और ये एक हमारा वीकली करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव है और इस वीकली करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव में आपको सीखने को मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के अपडेट, जो कि ज़रूरी होते हैं आपके पेपर के लिए, तो ज़रूरी होते हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम को कवर करने के लिए। तो स्वागत है इस वीक के करंट अफेयर्स में। यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं उन एस्पेक्ट को कवर यहाँ पर किया जाएगा। उम्मीद है ये पूरी जो सीरीज़ है आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। इसके थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा सीख भी रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ आप इस सीरीज़ को शेयर भी कर रहे होंगे। तो जहाँ तक आप इसको पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, क्योंकि आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी के किसी दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ही हो सकती है और आप बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज बहुत सारी आप खबरें आपसे डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी इन द सेंस जो हम इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे डिस्कस करते हैं उसी में आप देखेंगे कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में 9 वर्ष बाद आपको छात्र संघ के चुनाव देखने को मिल रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव जो पूरे भारत में चर्चा में रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद बागवानी विकास में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान यहाँ पर मिला है। जो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पहलू हैं उनमें 3 बड़ी खबरें जो इस वीक में घटित हुई हैं, उनमें एक तो छात्र संघ के चुनाव हैं, इनको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। छात्र संघ के चुनाव के मायने क्या हैं, शुरू कैसे किया गया है, इनको बंद क्यों किया गया था, इस हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा छात्र संघ का चुनाव। ठीक है, ये आपको काम कहाँ पर आएगा? ये आएगा जीएस सेकंड जो है, शासन एवं छात्र राजनीति। जैसे आप जब जीएस सेकंड को पढ़ने के लिए जाते हैं, जीएस सेकंड में इंडियन पॉलिटी पे चर्चा की गई है। इंडियन पॉलिटी, या मैं आप यहाँ पे कह सकता हूँ कि भारत की जो राजनीति है, इस राजनीति पर चर्चा की गई है। और ये राजनीति वाले टॉपिक में आप इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छे से दिया गया है कि भारतीय भारतीय राजनीति राजनीति एवं एवं छात्र, भारत की राजनीति को छात्र किस तरीके से प्रभावित करते हैं या छात्रों का योगदान क्या होता है भारत की राजनीति में, ऐसे करके आपका पूरा टॉपिक है, तो आप उसमें इसको बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। चलिए समझते हैं कि खबर आपके पास क्या है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश जबलपुर जो खंडपीठ है, इसने राज्य में छात्र संघ चुनाव कराने का मार्ग यहाँ पे साफ किया है। द एमपी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच हैज क्लियर दी वे फॉर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इन दी स्टेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ऑर्डर दिया किसके द्वारा गया है, कौन सी हाईकोर्ट की बेंच ने दिया है? जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच ने दिया है। यानी जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो मेन बेंच है उसी के द्वारा फैसला दिया गया है कि अब मध्य प्रदेश में जो छात्र संघ है, इन छात्र संघ के चुनावों को आपने यहाँ पे कंडक्ट कराना है। 2017 के बाद से चुनाव यहाँ पर नहीं हुए थे, लगभग 9 वर्षों का अंतराल। अब सत्र 2026-27 में सितंबर माह में चुनाव यहाँ पर हो सकेंगे। नो इलेक्शन सिंस 2017, अ गैप ऑफ 9 ईयर, polls will now be held in September during the session 2026-2027। जबलपुर के छात्र अदनान अंसारी की 2024 की जनहित याचिका पर उच्च शिक्षा विभाग ने कोर्ट में एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पर पेश किया है। तो ये छात्र का नाम याद रखना, ये अदनान अंसारी हैं और इनकी सिफारिश पर कोर्ट ने बोला कि भैया छात्रों का इलेक्शन है, इस इलेक्शन को तो यहाँ पर कम से कम हो जाने दीजिए। तो काम की खबरें हमारे पास क्या है? 3 काम की खबरें हैं। पहली चीज तो ये है कि फैसला किसने दिया है? जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया है। चुनाव पर बैन कब से था? 2017 से। अब चुनाव कब होंगे? 2026-2027। कितने साल बाद चुनाव हो रहे हैं? पूरे 9 ईयर बाद हमको चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि 9 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनावों का आयोजन यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट। और कराने वाले कौन है? अदनान अंसारी, की नाम भी आप लोग देख लेंगे। अब अगर मैं कुछ फैक्ट की आपसे बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2017 में हुए थे लास्ट इलेक्शन ईयर 2017, गैप हो गया है 9 इयर्स का। आदेश देने वाली संस्था कौन है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर खंडपीठ। कार्यकारी जज कौन थे? सीजे विवेक रुशिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल। ये नाम भी कभी आ जाते हैं कि भैया नाम मतलब कौन से जो जज हैं, इन जजों ने फैसला दिया है, आप बता देंगे कि विवेक रुशिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल देखने को मिलते हैं। एक्टिंग सीजे विवेक रशिया एंड जे प्रदीप मित्तल। याचिकाकर्ता कौन है? अदनान अंसारी हैं।
और चुनावी माह सितंबर 2026 में इन चुनाव को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो पूरी न्यूज़ की जो ब्रीफ समरी है, ब्रीफ समरी भी आपके सामने प्रेजेंट यहाँ पर कर दी गई है। अब अगर मैं इसका मेंस वाला डिमेंशन आपसे डिस्कस करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा, क्या है इंपॉर्टेंस। छात्र संघ लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रशिक्षण मंच है। भावी राजनीति व प्रशासनिक नेतृत्व यहीं से आपके पास निकलता है। आप देखेंगे भारत के जितने भी बड़े लीडर आज आपको दिखाई देते हैं, जो चाहे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हों या राज्य की राजनीति में सक्रिय हों, इनमें से लगभग सब आपको अपने जीवन में छात्र राजनीति में सक्रिय जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कहीं भी रहे हो, लेकिन छात्र राजनीति में सक्रिय जरूर रहते हैं। तो ये जो इलेक्शन होते हैं कॉलेज के, ये सिखाते हैं कि राजनीति की जो जड़ें हैं ये कितनी गहरी हैं, राजनीति को हम कैसे सीखते हैं, ये सब कुछ हमको यहाँ से पता चल जाता है। इसीलिए छात्र संघ के चुनाव बहुत जरूरी है। और ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी की शुरुआत यहाँ से होती है। जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के बेसिक हम यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से जिम्मेदारी निभाना हम सीखते हैं, यहाँ से हम उत्तरदायित्व निभाना सीखते हैं। ठीक है, कैंपस स्तर पर छात्रों की आवाज व भागीदारी को संस्थागत रूप यहाँ पे मिलता है। इट्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टूडेंट वॉइस एंड पार्टिसिपेशन ऑन द कैंपस लेवल। बच्चों की आवाज कैसे उठानी होती है, आंदोलन कैसे करने होते हैं, भागीदारी कैसे सुनिश्चित करनी होती है, इन हर एक चीज को यहाँ पे जवाब मिलता है। बच्चे यहाँ से बेसिक्स सीखते हैं। क्या बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को यहाँ पर सीखा जाता है। अतीत में हिंसा व कानून व्यवस्था समस्याओं के कारण चुनाव स्थगित रहे। लिंगाधीश समिति की सिफारिश का पालन यहाँ पर किया गया था। चिंताएं क्या थी? देखो, जब भी ये कॉलेज के इलेक्शन होते हैं या जब भी हम लोग देखते हैं कि छात्र इलेक्शन होते हैं, तो इन कॉलेज इलेक्शन में या छात्र इलेक्शन में दिक्कत होती है कि वॉयलेंस यहाँ पे आ जाता है, पॉलिटिक्स यहाँ पे आ जाती है और रेसिज्म यहाँ पे आ जाता है। इससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसीलिए इनको यहाँ पे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से 2026 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया जा रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और आगे की राह क्या हो सकती है? पारदर्शी, शांतिपूर्ण व समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया यहाँ पे सुनिश्चित हो, जिसके थ्रू जो बच्चे हैं उन बच्चों का वेलफेयर बहुत बेहतर तरीके से हो सके, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें और राजनीति का जो बेसिक है, राजनीति की जो शुरुआत है, वह शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो नए आंदोलन की नए चुनाव कब से हो रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव किस वर्ष से बंद थे, जिन्हें अब सितंबर 2026 में पुनः शुरू करने का आदेश दिया गया है? 2017 से इनको बंद कर दिया था और 9 ईयर बाद, 9 ईयर या आप लिखेंगे कि 9 साल बाद इनकी शुरुआत फिर से हो रही है। छात्र संघ चुनाव कराए जाने संबंधी आदेश किस हाईकोर्ट खंडपीठ ने दिया है? आप बता देंगे, जबलपुर जो खंडपीठ है इसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। जैसे अगर मैं एमपी हाईकोर्ट की आपसे बात करूं तो एमपी हाईकोर्ट आपको पता होना चाहिए। एमपी हाईकोर्ट, ये एमपी हाईकोर्ट आपका जबलपुर में सिचुएटेड है। जबलपुर है ना। और ये आपका कब बना? ये 1956 में इसकी स्थापना होती है। 1956 से आपका ये वर्किंग है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। और फिर आप इसमें देखेंगे कि इसकी जो बेंचेस है ना, इसकी 2 ब्रांचेस हैं। एक आपको देखने को मिल जाती है इंदौर में इसकी एक ब्रांच है, या कह सकते हैं इंदौर में इसकी एक शाखा है। और एक हमको देखने को मिल जाती है ग्वालियर। ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो बेंचेस हैं, ये बेंचेस आपकी 1968 में बनी। अभी हमने 2014 में एक तीसरी बेंच ने बनना शुरू किया है, ये भोपाल में बन रही है, पर अभी तक बन नहीं पाई है। तो तीसरी बेंच कहाँ बन रही है? भोपाल में। इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ। ये अंडर दी कंस्ट्रक्शन है, अंडर दी प्रोसेस है। तो एमपी हाईकोर्ट कब बना? 1956 में। हालांकि इससे पहले आप लोग देखेंगे कि एमपी का जो हाईकोर्ट है ये नागपुर में हुआ करता था। एमपी हाईकोर्ट नागपुर में हुआ करता था, लेकिन अब इसको हमने क्या कर दिया है, अब जो वर्तमान में है आपको देखने को मिल जाता है जबलपुर में। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। दतिया विधानसभा चुनाव काफी चर्चा में रहे। दतिया में विधानसभा के उपचुनाव हुए, ये बहुत चर्चा में रहे क्योंकि बीजेपी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इस चुनाव में हमको देखने को मिली। दतिया से
नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के परंपरागत रहे हैं एक एमएलए के तौर पर, लेकिन इस उपचुनाव में उनको यहाँ पर सीट नहीं दी गई, उनको टिकट नहीं दिया गया और इसके कारण ये चुनाव पूरे देश भर में काफ़ी चर्चा में हमको देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये दतिया उपचुनाव है, बहुत अच्छे से देखिएगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 वोटों से हरा दिया है। तो दो कैंडिडेट जो खड़े हुए थे उसमें एक तो घनश्याम सिंह है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे आशुतोष तिवारी है बीजेपी से आए हुए थे। 30 जुलाई 2026 को मतदान हुआ, 71.44% वोटिंग हुई, कुल 21 प्रत्याशी मैदान में थे। ये नंबर भी आपको याद रखना है कि टोटल जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट की संख्या कितनी है ना, कैंडिडेट या उम्मीदवार की संख्या कितनी है, 21 है। और 2023 में विजयी कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता पुराने आपराधिक मामले में सजा होने से समाप्त होने के कारण उपचुनाव यहाँ पे आवश्यक हुआ। तो पहले यहाँ पे कौन जीता था आप बता देंगे, राजेंद्र भारती। और राजेंद्र भारती भी कहाँ से आते हैं, कांग्रेस से 2023 के इलेक्शन में, फिर इनको जेल हो गई। भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उतारा, यह दाव पार्टी को भारी पड़ा और यहाँ पे जो बीजेपी है, बीजेपी आपकी हार जाती है। तो चुनाव कौन जीतता है, कांग्रेस, कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीत जाते हैं, बीजेपी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है और हार के पीछे की वजह उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये सारा का सारा इन ब्रीफ आपको बताया गया है कि दतिया विधानसभा है, घनश्याम सिंह कांग्रेस जीत जाते हैं, आशुतोष तिवारी भाजपा हार जाते हैं, इतने वोटों का अंतर है ये जुलाई, और 71.44 आपको मत मिले और कुल प्रत्याशी 21 से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये पूरी आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन है, आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजनीतिक महत्व, यह परिणाम राज्य सरकार की स्थिरता को प्रभावित नहीं करता, किंतु सत्तारूढ़ दल के लिए चेतावनी संकेत माना जा सकता है। सोच सकते हैं कि भैया हमको और काम करना पड़ेगा। कांग्रेस में आंतरिक कलह के बावजूद जीत संगठनात्मक लचीलेपन का उदाहरण है और आर्टिकल 190 के तहत रिक्त सीट को 6 माह के भीतर भरने का प्रावधान, निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र व चुनाव सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक की मूलभूत आवश्यकता यहाँ पर मानी जाती है। तो चुनाव आपके पास हो चुके हैं और कांग्रेस के मेंबर यहाँ पर जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखते हैं अगला, बागवानी विकास में मध्य प्रदेश शीर्ष पर आपको देखने को मिल रहा है। भारत मंडपम में 25 से 27 जुलाई 2026 को आयोजित एक्सपो 2026 में एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के बीच नवाचार व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किसानों को श्रेय दिया। एक्सपो में लगभग 25,000 किसानों विशेषज्ञों ने भी यहाँ पर भाग लिया था। बागवानी, जिसमें हम फलों और फूलों की खेती साथ में करते हैं, उसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छा उत्पादन किया और इसीलिए बागवानी उत्पादन में मध्य प्रदेश को पहली रैंकिंग यहाँ पे मिल जाती है, जो बहुत सारे राज्य हैं उन बहुत सारे राज्यों के बीच में, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यान की एक्सपो हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में 25 से 27 जुलाई 2026। एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रथम यहाँ पर आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे पास काफ़ी शानदार बैचेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। गूगल दादा एक बार ओपन हो जाए, कभी कभी समय ले लेते हैं। आप हमारे आरंभ फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है। आप इस पे जाएंगे, स्टडी आइकन पे क्लिक करेंगे, ये पहली वेबसाइट पे आप क्लिक कर देंगे, सॉरी ये यूपीएससी वाला खुल गया। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, होम पेज आ जाएगा। होम पेज में आप देखेंगे स्टेट पीसीएस और यहाँ आप क्लिक कर देंगे मध्य प्रदेश पर। ये हमारे बैचेस हैं। आरंभ है जो 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, सृजन है जो 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, अभ्युदय है, निश्चय है, कई सारे बैचेस हैं। यूज माई कोड GRS लाइव और बेहतर तरीके से अप्लाई करें। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।